धनतेरस के उपाय। धनतेरस पर घर में जरूर लाएं यह चीज़ें। अगर इन चीज़ों को लाते हैं धनतेरस पर तो होता है घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस जो है 10 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में करने से स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। इस दिन कुबेर भगवान व भगवान धन्वंतरी का शाम के समय पूजन करना चाहिए। इस दिन धन्वंतरी जी का जन्म दिवस भी होता है, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जी को घी का दीपक और प्रसाद निवेदित करना चाहिए। धनतेरस पर चांदी सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के भी इस दिन खरीदते हैं। तो आप इस दिन चांदी की माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद सकते हैं, कुबेर भगवान की मूर्ति खरीद सकते हैं, या आप चाहें तो चांदी की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, क्योंकि चांदी की चीज़ खरीदने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है, बलवान होता है, इसलिए चांदी खरीदना शुभ बताया गया है। इस दिन आप बर्तन भी खरीद सकते हैं। इस दिन आप जो भी बर्तन खरीदें कोशिश करें वह चांदी पीतल या तांबे के ही हों। लोहे के बर्तन इस दिन नहीं खरीदने चाहिए, ना ही स्टील के बर्तन इस दिन खरीदने चाहिए। पीतल के जो बर्तन हैं उनको बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि पीतल की अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं या पीतल का कोई बर्तन खरीदते हैं तो यह माता लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक होते हैं। अतः इस दिन आप सोना अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप पीतल के बर्तन जरूर खरीदें, यह आपको उतना ही लाभ प्रदान करेंगे। इसके अलावा धनतेरस के दिन धनिया अवश्य खरीदनी चाहिए। धनिया को खरीद लें, इसके बाद उसको दीपावली की पूजा में शामिल करें, उसका भी पूजन करें। उसके बाद दिवाली के अगले दिन आपको उस धनिया को किसी गमले में डाल देना चाहिए। उससे जो धनिया उगती है माना जाता है कि जैसे जैसे आपके घर में धनिया बढ़ती है वैसे वैसे आपके जीवन में धन और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इसके अलावा धनतेरस पर नए वस्त्र भी खरीदना बहुत शुभ होते हैं। इस दिन आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपका शुक्र अच्छा होता है, लेकिन आपको काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं होते। इसके अलावा आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदें तो यह बहुत ही शुभ होते हैं। इस दिन दिवाली पूजन के लिए आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र खरीद सकते हैं, और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा के लिए आप उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीद सकते हैं, जो कि बहुत शुभ होते हैं। इसके बाद आप खीले और बतासा अवश्य खरीदें। धनतेरस के दिन पूजा की सामग्री के साथ आप खील बतासे आदि खरीदें। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति खील और बतासे खरीदते हैं उनके घर में खुशियां लाते हैं। इसके अलावा आप गोमती चक्र और कोड़ियाँ भी धनतेरस के दिन अवश्य खरीदें। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र व जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदना शुभ माना जाता है। और आपको झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू जो है वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होती है। इस झाड़ू को आप अपने घर में लाते हैं और दिवाली के दिन इसका पूजन करते हैं। उसके बाद आप साल भर इसका यूज़ करते हैं तो माना जाता है कि आपके घर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है उसको वह झाड़ू निकालती है और आपके घर में सुख समृद्धि लाती है। इसके अलावा आप धनतेरस के दिन दीपक खरीद सकते हैं, शंख खरीद सकते हैं, कमल गट्टे, रुद्राक्ष की माला, ऐसी चीज़ें आप खरीदते हैं तो बहुत शुभ होती हैं। नमक आप इस दिन अवश्य खरीदें। नया वाहन या नया घर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वह भी धनतेरस के दिन आप खरीद सकते हैं, यह भी बहुत ही लाभप्रद होते हैं। तो यह थे धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लाकर आप अपने घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास कर सकते हैं। आप इनमें से आपके पास अपनी इच्छा के अनुरूप या अपनी यथाशक्ति के अनुरूप आपसे जो बन सके आपको ज़रूर खरीदना चाहिए।
नहीं तो कम से कम आपको नमक, झाड़ू और धनिया तो अवश्य ही ले लेनी चाहिए अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है। नहीं तो आप चाहें तो यह सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो कि बहुत शुभ होती हैं और इनको घर में लाना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।